नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया में चीन सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। 2024 तक भारत चीन को आबादी के मामले में पछाड़ सकता है। आबादी बढ़ रही है लेकिन संसाधन सीमित हैं। जब देश में आबादी कानून की चर्चाएं हैं तब विरोधाभास की भट्टी भी सुर्ख है। यह सियासी पहलू है। एक पहलू और है जो कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह कि देश में जनसंख्या विस्फोट की नौबत क्यों आई? क्या एक वर्ग ही इसके लिए जिम्मेदार है? देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या कानून लाजमी है या नहीं? आबादी कानून यूपी के मुसलमानों को कबूल है या नहीं? आज इसकी टेस्टिंग एम फैक्टर के आबादी मीटर में करेंगे, वो भी सीधे ताला नगरी अलीगढ़ से। ये रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या विस्फोट का सिग्नल मिल चुका है। बढ़ती आबादी, बढ़ती भीड़, बढ़ता पब्लिक का बोझ देश को डरा रहा है। हर सेकंड, हर पल आबादी बढ़ रही है। आबादी की ये आंधी डराने लगी है। मुल्क फिक्रमंद है, सरकारें हरकत में हैं। ऐसे में आमद आबादी कानून की है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मोदी योगी का आबादी कानून कितना जरूरी है? विशेष समुदाय को टारगेट बना के मुसलमानों के ज्यादा बच्चे हैं, मुसलमानों के ये हैं, मुसलमानों के ये, तो देखिए संघर्ष कितना है उनका। आबादी कानून पर मुस्लिम मोहल्लों का माहौल कैसा है? क्या मुस्लिम बिरादर कानून का इस्तकबाल मन से करेंगे? देश शरीयत से नहीं चलता, देश संविधान के तहत चलता है और जिस देश में शरीयत चलती है वहाँ संविधान नहीं है। प्रधानमंत्री में मिलते ही नहीं अगर ये कानून पहले आ जाता। राजधानी दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर यूपी का अलीगढ़ शहर। अलीगढ़ के जर्रे जर्रे में इतिहास दौड़ता है। अलीगढ़ ने कोयली निजामत से लेकर मुगलिया निजाम देखा। अच्छे बुरे की परख करना ये शहर जानता है। ऐसे में अलीगढ़ की कसौटी पर आबादी कानून खरा उतरेगा। सिर्फ टारगेट करना मामला है, ये माहौल बनाने का मामला है। आबादी कानून पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच अलीगढ़ के मुसलमानों के मन में क्या है? क्या अलीगढ़िया भाईजान आबादी कानून के कद्रदान बनेंगे या फिर जहन में कोई उलझन है? इन्हीं सवालों की गिरह खोलने एम फैक्टर आबादी मीटर का कारवा जा पहुंचा ताला नगरी अलीगढ़। जलाए हैं दिए तो हवाओं पर नजर रखना, ये झोंके एक पल में सब चरागों को बुझा देंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर आबादी की कारवां के साथ मौजूद हूं ताला नगरी अलीगढ़ में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है मुसलमानों की राय। तो आज चलेंगे अलीगढ़ शहर में और यहाँ के मुसलमानों से जानेंगे क्या कहता है उनका आबादी मूड मीटर। ताला नगरी है अलीगढ़। 130 साल से अलीगढ़ ताले बनाता आ रहा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर तालों का कारोबार करते हैं। अलीगढ़ के तालों के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलते हैं। तो क्या आज अलीगढ़िया भाईजान भी दिल का भेद खोलेंगे? छोटे परिवार का फॉर्मूला क्या यहाँ के मुसलमानों को कबूल है या फिर ताला नगरी कानून पर ताला जड़ने के मूड में है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंतजिम किदवई है। किदवई साहब, क्या हो रहा है यार? जनसंख्या कानून ये वो क्या हो रहा है? मुझे तो ये लगता है कि बस पब्लिक को जो है गुमराह करने के ये बातें हैं। अगर इनको जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून करना ही है तो ये लेकर के आए जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से सबको हो जाएगा। हमारे दो, आपके भी दो, हम दो, हमारे दो का नारा लगा कर ये करिए और मैं पता चल जाएगा था, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा किसके हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट बना के मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे हैं, मुसलमानों के ये हैं, मुसलमानों के ये, तो देखिए संघर्ष कितना है उनका। देखिए वहाँ IAS भी मिलेंगे, PCS भी मिलेंगे और मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतनी बेरोजगारी बढ़ गई है मुसलमानों में। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आइए। गुमराह करके जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। आप कानून लेके आइए, हम उसका समर्थन करेंगे। प्रथम नागरिक मैं हूँगा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करेगा। तो आपको लग रहा है कि ये कानून आना चाहिए लेकिन ईमानदारी से आना चाहिए? ईमानदारी से आना चाहिए और जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बातें ना हो, तो ले आओ, डराओ मत, कल ही लाओ, लेकर के आओ। बिल्कुल कल ही लाओ, कल ही लाओ, आज ही लाओ। मैं तो कहता हूँ मौलाना जी घबरा गए बगल में।
कल आ रहा कानून भैया, कल आ रहा कानून। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हाँ, कानून का मोस्ट वेलकम। वेलकम करेंगे। वेलकम वेलकम। अरे ऐसे ना क्योंकि इस देश का ये दुर्भाग्य है, अगर ये यहाँ तानाशाही हुकूमत होती तो मेरे भाई यहाँ पर बैठ के बेईमानी की बात ना करती, यहाँ खड़े होकर। क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो भी काम है वो संविधान ईमानदारी से चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है यहाँ तो कहाँ बेईमानी है? अभी तो संविधान भर से शरीयत पे बहस हो रही है। नहीं नहीं, देश शरीयत से नहीं चलता, देश संविधान के तहत चलता है। और जिस देश में शरीयत चलती है वहाँ संविधान नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम तालीम का भी मरकज है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका गवाह है, जिसकी नींव साल 1920 में सर सैयद अहमद खान ने रखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज 250 से ज्यादा पाठ्यक्रम की तालीम दे रही है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए आधुनिक तालीम का ख्वाब देखा था, जिसे आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हकीकत में बदल रही है। ऐसे में अलीगढ़ के मुसलमान आबादी कानून को लेकर कितने सजग हैं? कानून जरूरी है या गैर जरूरी? इन सवालों के जवाब अलीगढ़िया भाईजान अपने अंदाज में देते हैं। यह चाहत साहब ने भीड़ लगा दी भाई, भीड़ लगा दी, गलियों में चलने की जगह ना छोड़ी, इतनी जनसंख्या बढ़ा दी, ऐसा कह रहे हैं। जनसंख्या कानून ला कौन रहा है ये बताइए पहले। सरकार बात कर रही है। कौन सरकार में किसका जो इस चीज़ को लेकर आ रहा है, उस बंदे का मुझे नाम बताइए। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया, लोगों से सलाह ले रही है, वो कह रहे बहुत जल्दी बस आने वाला है। ये अच्छा है कि थोड़ा लेट आ रहा। अगर यही कानून अगर पहले आता जनसंख्या का, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे माननीय नेता ना होते। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, योगी जी और एडवाणी जी, तोगड़िया जी और यहाँ तक के नरसिम्हा राव। कैसे ना होते भैया? इनके खुद 10-10 बच्चे हैं। अगर इनका नंबर फिर कहाँ आता? इनकी शादी ना हुई। अच्छा भाई बहन है? हाँ भाई बहन। मतलब आप कह रहे योगी जी भी 5-6 भाई बहन? 6 बहन भाई हैं योगी जी। हाँ, अगर ये कानून अगर पहले आ गया होता तो योगी जी ना होते। इतने अच्छे मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलते। मतलब ये इसी का फायदा है। हाँ, कि ये अगर कानून इसी का पहले फायदा आता है। तो योगी जी नहीं हाँ। मिलते। अब मोदी जी के बारे में क्या कह रहे थे? मोदी जी के 7 भाई बहन है। मोदी जी कितने नंबर पे हैं? मोदी जी जो भी है मतलब 7 मैंने मतलब 2 के बाद हैं वो। हाँ, वो जो भी मतलब इतने अच्छे प्रधानमंत्री में मिलते ही नहीं अगर ये कानून पहले आ जाता। देख भाई, क्योंकि अगर इस कानून से ऐसा होता तो आज जिसको हम मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम कहा जाते हैं, वो क्या भाई बहन है? हमें ना मालूम, आपने पूरा डाटा 5वें 6ठे भाई बहन वो भी हैं। अगर उनका भी नंबर आता वो कितने नंबर के हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि इतने पढ़ा लोगे। अल्लाह सबका रिजक देता है, भगवान सबका रिजक देता है। तो आप क्या करें, लाए ना लाए? बिल्कुल लाइए, पर नियत साफ, नियत और नीति में ये फर्क कर लीजिए। लेकिन फिर ले आएंगे तो वही बात हो जाएगी ना, हमें मोदी नहीं मिलेंगे, योगी नहीं मिलेंगे, नरसिम्हा राव नहीं मिलेंगे। अभी तो नहीं है ना हमारे पास, अभी तो नहीं है। आप ही आज कह रहे बहुत हो ना। चेंजिंग हो गई है। आगे अगर नहीं मिलेंगे, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, नियत और नीति में फर्क रखिए। आप साफ नियत कानून लाइए, मैं सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। ये एक नया पहलू है, इस पे गौर करना होगा भाई, गौर करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल गौर करिए मेरी बात का सर, मैं यही कहना चाहूंगा। गौर करना पड़ेगा। आगे चलिए। अलीगढ़ चले आइए तो कारखानों का शोर कानों में कौंधने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 6000 से ज्यादा ताला बनाने की छोटी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ ताले सिर्फ लोहे से ही नहीं बल्कि पीतल, तांबे और एल्यूमिनियम से भी बनाए जाते हैं। अंग्रेजों ने 1926 में यहाँ एक वर्कशॉप तामीर की थी। तब हिंदू मुसलमान शिल्पकारों को यहाँ ताला बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। आज इस कारोबार से मुसलमानों का बड़ा वर्ग जुड़ा है। अलीगढ़ के आबादी मीटर की रीडिंग लेने पर पता चलता है कि 2001 से 2011 तक यहाँ की कुल आबादी में 6,82,000 का इजाफा हुआ। ऐसे में क्या अलीगढ़ आबादी के बढ़ते ग्राफ से खबरदार है? आपने भी देर कर दी है। ऐसा है जो क्या आप कह रहे हैं, योगी जी ने जो कहा है कि 101 धर्म के लोगों को या विशेष एक लोगों को जो परेशानी या संख्या बढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम मोमदन जो हैं मुसलमान 30 करोड़ और के 100 करोड़, जो 100 करोड़ की आबादी तो दो के हिसाब से इनके और 2 के हिसाब से हमारे, अगर हम 5 बना दें या 5 बन गए तो इसमें हमारी आबादी कितनी हो जाएगी? हम इनका मुकाबला कैसा कर लेंगे? हम बराबरी में आ नहीं सकते। ये हमारे बड़े भाई बनते ही, हम बड़े भाई मानते ही तो बड़े भाई रंगे, छोटे भाई रंगे। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो फिर कानून की क्या जरूरत है? लोग खुद ही समझदार हो रहे हैं। हाँ, कानून की जरूरत ये है कि मुझ जैसे जो हैं
समझदार नहीं है तो वो आगे कानून जमाने आपने नासमझी कर ली है क्या? ना समझी यही 6 तो ना समझी है। आपने 6 कर दिए? हाँ, एक बेटा 5 बेटी है भाई, ना समझी यही भाई। जब तक 5 बेटी हो, बेटा ना हुआ तो इसी चक्कर में लगे रहे कि भाई बेटा नाम चलाने वाला आ जाए। इतनी नासमझी करके अब समझ आई है। बस ये ऐसे ही होता है। कानून की जरूरत क्या है? खुद ही नहीं, लोग समझदार जरूरत हो है। अब जो नहीं मानेगा कानून, उसके लिए अब हमारी आपकी कोई बात तो मानेगा नहीं आदमी है। वो देखी क्या, वो फिर लगा पड़ा है उस अपना जो मतलब उसने 4 पैदा कर लिए, तो उसके लिए और क्या, उसके लिए जो ये कानून बनना चाहिए। ऐसा क्यों ना करें कि रोक लगाने से बढ़िया ऐसा कर दे कि जो एक बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी नौकरी में सुविधा मिलेगी। हाँ, ये हो तो और बढ़िया रहेगा, सबसे बेस्ट है ये। हाँ, तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की तो जिसका विरोध हो, कानून की तो फिर भी पड़ेगी। हाँ, फिर भी वो कहेंगे कि हमें ना चाहिए सरकारी नौकरी, हमारी तो 4 हो जाए। तो इससे बढ़िया बेहतर है कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 21 करोड़ है। जनसंख्या का ग्राफ रोज बढ़ रहा है। आबादी ताला नगरी की भी बढ़ी। 2001 से 2011 तक की जनगणना के मुताबिक 2001 में अलीगढ़ की कुल आबादी 29.92 लाख थी, जिसमें 16,07,402 पुरुष थे और 13,84,884 महिलाएं थी। 2011 में अलीगढ़ की कुल आबादी बढ़कर 36.74 लाख हो गई, जिसमें 19,51,996 पुरुष जबकि 17,21,893 महिलाएं शामिल हैं। बढ़ती आबादी अलर्ट कर रही है। अलार्म संकट का है। नौबत जनसंख्या विस्फोट की है। ऐसे में ताला नगरी के मुसलमान संकट को कितना महसूस करते हैं? चलिए भैया, देख रहे हैं आप यहाँ पे सेब है, अनार है, चिलगोजे। ये क्या है भैया? बब्बू गोशा है भैया। बाबू को साहब ये कह रहे हैं भैया अब खाने को ना मिलेगी, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। पूछते हैं लोगों से क्या कह रहे हैं कि अब तो खाने से रहा मिलने से। इधर आइए। देखिए, खाना पीना जो है वो अल्लाह की तरफ से है। उसी तरीके से इस दुनिया में जो भी कुछ भेजा गया है वो सिर्फ अल्लाह ने भेजा है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही है। चाहे तो जनसंख्या में भी पिछड़ रही है, शिक्षा में भी पिछड़ रही है, रोजगार में भी पिछड़ रही है और अर्थव्यवस्था में भी पिछड़ रही है और पछाड़ा जा रहा है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके। तो ये जनसंख्या कानून भी बस सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करने के लिए? बिल्कुल, और ये लाना है नहीं, वैसे सिर्फ टारगेट करना मामला है। ये माहौल बनाना है, माहौल बनाने का मामला है। रिजवान साहब जी सही कह रहे हैं। वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़की हैं। हाँ। 4 लड़के। 7 जी। 4 और कर लेते ना? नहीं, IPL में अपनी टीम रहती। 4 बच्चे मेरे भाई के थे। अच्छा। जो खत्म हो गए। भाई के चारों खत्म हो गए? नहीं, भाई खत्म हो गए। अच्छा। तो वो मैंने अपनी नहीं कर लिया था जो घर। तो आपके 7 बच्चे हैं जी। अब कहा जा रहा है 2 करो? तो अब है ही नहीं गुंजाइश, तो अब कहाँ से करेंगे? नहीं, आपकी गुंजाइश नहीं है ना, आगे वाली जो पीढ़ी है उसके पास तो गुंजाइश है। ऐसा है कि जनसंख्या की बात सही है, रुकावट होने चाहिए, मगर जब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन के लिए 2 बच्चे के बाद ऑपरेशन के लिए मतलब बोल दिया था, तो हमारे यहाँ ऑपरेशन के बाद भी बच्चे हुए, वो भी गवर्नमेंट का ही काम था। तो कभी कभी हो जाता है। नहीं तो ये तो हर जगह होती है। ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, इंसान कोशिश करता है, जो वो चाहेगा वही होगा। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर ऑपरेशन करवा लिया, ऊपर वाले ने चाहा कि नहीं और दूंगा, दे दिया। तो कह रहे तो कुदरत इसका के कानून से मत खेलो, कुदरत के कानून से मत खेलो। कुदरत का कानून तो है ही, ईश्वर अल्लाह एक ही है, मतलब जो भी करेगा वही करने वाला है। कि तो इंसान की एक फितरत है कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप क्या कहते हैं, कानून वानून ठीक ठाक है? ये सही है, मतलब ये ईमानदारी से होनी चाहिए। एक तरफा मामला बनता है, ये जो भी बनता है। एक तरफा क्या, कानून तो सब पे लागू होगा? कहीं सब पे नहीं है, बस ऐसे ही है। कानून तो सब पे लागू होगा, अंदर कुछ बाहर कुछ। अरे गवर्नमेंट काम सही कर रही है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो कि समझ में नहीं आते।
मतलब सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को बस माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है, बस यही होता है जब माहौल भी बना ले भाई, इलेक्शन, माहौल। हाँ हाँ। जब भी इलेक्शन आता है ये कुछ न कुछ आ जाता है अच्छा, मतलब। अभी इलेक्शन तो टाइम है, 2 साल है। हाँ तो जब भी तो माहौल बनेगा। काम चालू है। हाँ हाँ? काम चालू है और काम क्या, चालू है। माहौल बनेगा। बना लो माहौल। हाँ 2 नाम क्या साल से नाम पहले क्या बताया? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब अगर माहौल बना रहे हैं। अलीगढ़ में अब तक जितने भी भाईजान मिले वो जनसंख्या कानून पर बटे दिखे, लेकिन जैसा नजरिया, जैसी राय जनसंख्या कानून पर भाईजान रखते हैं, क्या वैसी ही सोच खातूनें रखती हैं? क्या आधी आबादी को जनसंख्या कानून कबूल है? अलीगढ़ में तमाम हजरातों से बात करने के बाद अब खवातीनों की बारी है। इनसे जानते हैं कि आखिर जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है उस पर आधी आबादी का क्या कहना है। इनसे बात करेंगे, आइए। अच्छा ये बताइए हमें, आपने सुना है एक बात हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए? जी सुना है। तो क्या लगता है आपको, आने चाहिए ऐसे कानून? आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी देश में गरीबी जो चल रही है वो कम होगी। तो गरीबी इसी के चलते, जनसंख्या के चलते है? थोड़ी बहुत तो कम होगी ना। कैसे कम हो जाएगी? जब बच्चे कम होंगे तो हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, अच्छा उसे पोषण देंगे, खाने पीने को, कपड़े को, हर चीज़ को अच्छी तरह से कर सकते हैं बच्चे को। अगर कम बच्चे होते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे ना हम उनकी परवरिश कर सकते हैं ना हम अपना ही कुछ कर सकते हैं। आपकी जो कौम है उसमें कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, ऐसी बात है क्या? अब तो बहुत कम है, पहले कहा जाता था कि ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है ना। अब लोग समझदार हो गए? हाँ अब लोग समझदार हो गए हैं, अपने खुद समझदारी में आ गए। जी क्या कह रही थी आप? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी सोच अभी नहीं बदली है, तो उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो जागरूक की बात नहीं ना, बात तो हो रही है कानून, सीधा कानून। तो कानून हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आबादी कानून पर ताला नगरी का तिलिस्म अब भी जस का तस था। कानून की मुखालफत जितनी थी उतनी ही इसकी पैरवी करने वाले। अलीगढ़ में मुसलमानों के मुकाबले हिंदू आबादी का मीटर मापें तो अलीगढ़ में मुस्लिम आबादी जहां 19.85% है, वहीं 79.05% आबादी हिंदुओं की है, जबकि अन्य करीब 1.1% है। बढ़ती आबादी क्या बर्बादी की वजह बनेगी? इस सवाल की नब्ज टटोलने हम जा पहुंचे जमालपुर, ये जानने कि क्या जमालपुर को छोटी आबादी का फॉर्मूला कबूल है या नहीं। संजीदा जी ये बताइए कि लोग जनसंख्या के मसले पे कितने संजीदा हैं? लोगों की गलत फहमियाँ हैं। एक बात है, पहले जो बड़े बूढ़े जो लोग थे उनको मतलब अनपढ़ भी थे और कम, पहले सुविधाएं भी कम थी। अब तो लोग पढ़े लिखे भी हैं और ज़्यादातर जहाँ तक छोटा परिवार होता है शिक्षा भी अच्छी बच्चों की प्राप्त होती है। और जहाँ तक लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, अगर पढ़ें, तो अगर ज़्यादा 2-4 बच्चे ज़्यादा फालतू होंगे तो उनमें मतलब परवरिश भी अच्छी नहीं होगी, और 2 या 3 बच्चे होंगे तो परवरिश भी अच्छी होगी, खाना पीना भी अच्छा होगा। तो आप कह रही हैं कि ये कानून आना चाहिए? आना चाहिए। छोटी फैमिली हो ये नहीं है। एक बात है, आजकल 300 रुपये की इनकम है, मजदूर 300 रुपये मिल रहा है, 300-400, और 300-400 रुपये में या राशन भरेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। अगर 2 बच्चे घर में हो तो फैमिली भी अच्छी से रहेगी, पढ़ाई लिखाई शिक्षा और हमारी फैमिली भी अच्छी चलेगी। तो चलिए अलीगढ़ से संजीदा जी की इन्हीं संजीदा बातों के साथ आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी।